मुस्कुराए, बोले जाके आ गए मामा जी के पास। बोले हाँ, आपकी इच्छा से गया था प्रभु, अब इस दुष्ट का जल्दी संहार करिए ना। हाँ? भगवान मुस्कुराए, देव ऋषि नारद आप चिंता मत करो, अब आप योजना बना के आए हो ना, तो योजना आपकी पूरी करके ही हम मानेंगे, आप चिंता मत करिए। और देव ऋषि नारद प्रभु को प्रणाम करके गए हैं। अब इधर कंस ने अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर जो यादवों के हितैषी हैं, विश्वास पात्र हैं। कंस जानता है कि अक्रूर को भेजूंगा तो अवश्य कृष्ण और बलराम के संग आ जाएंगे, और किसी को भेजा तो हो सकता है ना आए। अब अक्रूर को बुलाया और बुला करके कहा, अक्रूर जी कहिए महाराज क्या आज्ञा है। अक्रूर जी मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी कहते हैं महाराज किस लिए है, और उसमें उन दोनों को लेकर के आना है, बस यहाँ लेकर के आओगे ना मथुरा में, तो मैं और मेरे साथी मिलकर के उन दोनों को यही मार डालेंगे। अक्रूर जी कहते हैं हे महाराज कंस, यदि सोचने से सब कुछ हो जाता ना तो सब कुछ ही हो जाता, सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ? और मैं आपके इस पाप में कभी साझेदार नहीं बनूंगा। कंस ने जैसे ही सुना ना तलवार निकाल ली। बोले तो आप मेरा स्वभाव जानते हैं, जो मेरी बात नहीं मानता ना वो जीवित भी नहीं रहता। अक्रूर जी को लगा कि ये तो महादुष्ट है, महापापी है, ना जाने क्या करे, तो कहा ठीक है जैसा आप आज्ञा करते हैं अवश्य मैं जाऊंगा। अब यही अक्रूर जी प्रातः काल उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के अपना रथ सजाते हैं, और मथुरा से वृंदावन जाना हो तो 15 से 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज अक्रूर जी प्रातः काल चले हैं, लेकिन जब चले तो मन में ये भाव जागृत हो गया कि मेरा क्या परम सौभाग्य है, आज मुझे कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे। वही कृष्ण और बलराम जो निरंतर गोपियों के संग वहाँ लीलाएं करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, आज मैं उनका दर्शन करूंगा। इस भाव में डूब गए, और डूबने के कारण क्या हुआ कि भूल ही गए कि मथुरा से वृंदावन का रास्ते को रुकना था, वहां जाकर के वहां से सीधा आगरा की ओर निकल गया रथ। भूल गए। कई बार होता है ना, हम लोग चले होते हैं रास्ते में और जाते जाते क्या होता है, घूमना होता है दाएं, लेकिन घूमते नहीं सीधे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो याद आती है वो हमें तो इधर जाना था, फिर पीछे हटते हैं। वैसे अक्रूर जी भी जब गए आगे वापस हटे, तो वापस जब वृंदावन के पास पहुंचे, फिर दोबारा गोकुल के पास पहुंच करके समाधि लग गई, ध्यान, और दिल्ली की ओर निकल गया रथ। ऐसा करते करते सायंकाल हो गया। सायंकाल आज ब्रजभूमि में प्रवेश किया अक्रूर जी ने, और जैसे ही ब्रजभूमि में रथ पर बैठ करके आए हैं, जैसे ब्रजभूमि को देखा ना, तुरंत नीचे उतर गए। उतर करके ब्रज की उस ब्रज को वंदन किया। बोले धन्य है ये पावन भूमि जिस पर मेरे कन्हैया मेरे गोविंद अपनी लीलाएं करते हैं। अक्रूर जी का रथ जब पहुंचा ना, तो मेरे कन्हैया गोविंद भी गौचारण करके आ रहे थे, और भगवान ने जैसे अक्रूर जी को आते हुए देखा ना, तुरंत दौड़े दौड़े आए। चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं, उनसे मिल गए बाहर ही। अब चाचा जी ने गले से लगा लिया, भगवान को देखने लगे। श्याम वर्ण के कृष्ण को देख करके भगवान मुस्कुराए, चाचा जी हम कृष्ण हैं और ये बलराम हमारे भाई दाऊ भैया हैं। अच्छा चाचा जी सब ठीक है ना मथुरा में? कन्हैया आप तो जानते हैं कि सब ठीक नहीं है, वो कंस महा अत्याचारी है। बोले हम सब जानते हैं, पर आप एक बात सुन लो। क्या? बोले जब आप हमारे महल में जाएंगे ना, नंद बाबा यशोदा मैया पूछेंगे तो उनसे मत कहना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। अगर ऐसा कह दोगे तो वो दोनों मर जाएंगे, पर मुझे जाने नहीं देंगे मथुरा। इसलिए आप उनसे केवल इतना कहना कि हम तुम्हें मेला दिखाने ले जा रहे हैं, बस मथुरा घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसा कहना। ऐसा अक्रूर जी से कहा। अक्रूर जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। अब अक्रूर जी नंद महल में पहुंचे हैं। आकर के नंद बाबा ने स्वागत किया। अक्रूर जी बहुत दिनों के बाद आए। रात्रि का भोजन हुआ। भोजन करके नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे हैं, तो नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी कोई विशेष समाचार है तो बताइए ना।
अक्रूर जी कहते हैं वसनंद बाबा, कंस महाराज ने मथुरा में एक बड़ा उत्सव रखा है, धनुष यज्ञ रखा है, सब गोप गवालों को वहां बुलाया है और मुझे विशेष रूप से कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा है। जैसे ही कहा कि मुझे कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा है, माँ यशोदा भोजन कर रही थी। भोजन करते करते भोजन का ग्रास मुख से छूट गया, हाथ से गिर गया नीचे। एकदम से बोल पड़ी, यदि किसी को मेरे प्राण चाहिए हो प्राण ले ले, किसी को मेरी आंखें चाहिए हो आंखें ले ले, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, और अपने कन्हैया अपने बलराम को मथुरा बिल्कुल नहीं भेजूंगी, अपने से जुदा मैं नहीं करने वाली। कन्हैया ने जैसे सुना ना, दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास आ गई। मैया तो मुझे कहीं भी जाने नहीं देती, देखना बड़ी मुश्किल से शहर घूमने का मौका मिलेगा, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं मथुरा में देखूं कैसे लोग रहते हैं, जाने देना मुझे। यशोदा कहते कन्हैया, जब तू गाय चराने सुबह जाता है ना, जब तू वापस नहीं आता, तब तक मेरी आंखें मुख्य द्वार पर लगी रहती हैं, कब मेरा कन्हैया वापिस आएगा, हाँ